हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। तो गाइस, आज हम महात्मा गांधी के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहता है वो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले महात्मा गांधी का जो बर्थ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था, और गुजरात की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है गांधीनगर। और वो जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में वो कहाँ पे गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। और 1894 में उन्होंने क्या किया, रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाने के पर्पज़ से नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी थी। कब की थी इन्होंने, 1894 में। फिर उसके बाद इन्होंने एक और सोसाइटी की स्थापना की जो 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के नाम से प्रख्यात है। फिर नेक्स्ट 1 अक्टूबर 1904 को इंडियन ओपिनियन के प्रबंध और प्रकाशन का जिम्मा इन्होंने लिया था। फिर बोला गया है कि नवंबर दिसंबर 1904 में उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी, 1904 में। और फिर भारत जो है महात्मा गांधी कब वापस लौट आए थे, 9 जनवरी 1915 में। कब आए थे, 19 जनवरी 1915 में। और दक्षिण अफ्रीका गए कब थे, 1893 में गए थे। फिर बोला गया है कि 25 मई 1915, 25 मई 1915 को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, यहाँ से अराइज हो सकता है कि 20 कब जो है अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। तो कब की थी, 25 मई 1915 को। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा था। तो राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसको, महात्मा गांधी जी को। गांधी जी व्यावहारिक आदर्शवादी कहे जा सकते हैं। गांधी जी की जो विचारधारा है वो आदर्शवादी है। सत्य ही ईश्वर है, गांधी जी ने इसी को दर्शन बनाया। गांधी जी ने प्रेम को सत्य की प्राप्ति का मार्ग बताया। प्यारे लाल नेयार गांधी जी के निजी सचिव थे। तो गांधी जी के जो निजी सचिव थे वो क्या थे, प्यारे लाल नैयर, जिन्होंने गांधी जी के जीवन पर अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें से महात्मा गांधी द लास्ट फेज डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह उल्लेखनीय है। गांधी जी वर्ष 1893 में अफ्रीका गए और वहां उन्होंने फिनिक्स टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की। फिर क्या किया इन्होंने, किसकी स्थापना की थी, टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी। तथा उन्होंने 1914 तक वे अफ्रीका में ही रहे। टॉल्स्टॉय एक रूसी उपन्यासकार थे जिन्होंने वॉर एंड पीस 1869 नामक उपन्यास लिखा, जिसमें गांधी जी अत्यधिक प्रभावित थे तथा गांधी जी ने ब्रिल लेबर का विचार इन्हीं से लिया था। महात्मा गांधी जी जिन विचारधाराओं और व्यक्तियों से प्रभावित हुए उनमें से गीता रामायण भी उल्लेखनीय है। गांधी जी बौद्ध धर्म के शांति एवं अहिंसा के विचार से प्रभावित थे। गांधी जी इस्लाम धर्म की बंधुता के संकल्पना से भी प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय के द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू 1894 कथन से भी प्रभावित थे। हेनरी डेविड थोरो के द एसे ऑन सिविल डिसओबीडेंस जो है 1849 से भी प्रभावित थे। फिर कहा गया है जॉन रस्किन की रचना अंटो दिस लास्ट 1860 से प्रभावित थे। सर्वोदय जो है इसी का रूपांतरण माना गया है, जो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, गुजराती में। गांधी जी ने यह शिक्षा जॉन रस्किन से ली कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, श्रम करना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति के जो श्रम करता है, जितना महत्व एक वकील के श्रम का है उतना ही महत्व नाई के काम का भी है।
लियो टॉल्स्टॉय के उपन्यास वॉर एंड पीस 1869 से गांधी जी अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी के विचारों के ऊपर नज़र डालेंगे। गांधी जी मूल्यतः धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने राजनीति को नैतिक एवं सेवा का क्षेत्र माना, इसलिए उन्हें संतों में राजनेता और राजनेताओं में संत कहा गया। गांधी जी के विचारों का मूल केंद्र सत्य एवं अहिंसा है। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के नियमों को सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में प्रयुक्त किया। गांधी जी पूर्ण रूप से नैतिकतावादी थे। गांधी जी ने सत्य एवं साध्य एवं साधन दोनों की ही पवित्रता पर अत्यधिक बल दिया। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक यू।